Hello guys and welcome to my new blog. Today is August of 7 and the time now is 6:30 in the evening and आज सोच रहा हूँ मैं आज पहला मॉक दूंगा. सो ऑफिशियली आई विल बी गिविंग फर्स्ट मॉक ऑफ रोदा दिस ईयर. इससे पहले मैं एक मॉक दे चुका था जहाँ स्कोर मेरा 67 आया था क्रैको का जो मैं बताया था, लेकिन रोदा का एक भी मॉक नहीं दिया था. तो आज मेरा ऑफिशियली पहला मॉक है, तो देखते हैं मॉक में कैसा स्कोर करता है और मॉक के बाद मैं स्कोर आपको बताता हूँ. सो गाइज आज का मैं मॉक दे चुका, जैसे कि आज 7 अगस्त एंड मैं मॉक 7 बजे स्टार्ट किया एंड आई एंडेड इन 9:04. 4 मिनट का डिले इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मॉक देते टाइम मैं 2 बार उठ गया था वॉशरूम के लिए, दैट्स वाई. सो कमिंग टू द सेक्शनल्स, VRC में मेरा टोटल 35 मार्क्स आए और टोटल आई हैव अटेम्प्टेड 17 क्वेश्चन इन VRC. आउट ऑफ दैट आई गॉट 13 करेक्ट एंड 4 इनकरेक्ट. एंड DILR का जो एक भी सेट मेरे से तो हुए नहीं पहला बात, और इसीलिए मैं टोटल 4 करेक्ट हुए और 2 इनकरेक्ट हुए. एंड इन QA सेक्शन आई गॉट 8 क्वेश्चन एंड ऑल करेक्ट एंड माई टोटल परसेंटाइल इज 98.50 एंड सेक्शनल परसेंटाइल इज 98, 90 एंड 98. सो गैस जो स्कोर आया है मेरा उससे डिसअपॉइंटेड तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन LRDI में थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि जो चारों सेट आए थे मुझे वो चारों पहला बात मुझे करने का मन ही नहीं किया, क्योंकि फुटबॉल सेट तो था जो मेरे को डर लगता है करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, और एक वेन डायग्राम का भी सेट था जो मेरे को इंटरेस्ट नहीं लगता है करने में. और जो पहला वाला सेट तो मैं पढ़ा ही नहीं क्योंकि इतना बड़ा लैंग्वेज लिखा हुआ था, मैं सोचा नहीं पढ़ते हैं. थर्ड वाला सेट जो था उसमें से मैं आधा किया तो आंसर पहला वाला आंसर गलत हो गया, मतलब आ नहीं रहा था, तो मैं उस सेट को पूरा छोड़ दिया. तो नेक्स्ट जब मैं फोर्थ वाला सेट वेन डायग्राम वाला कर रहा था, बेसिकली वो मैक्सिमा मिनिमा का सेट था, तो वहाँ पर मैं 4 क्वेश्चन बना लिया था. लेकिन मैक्सिमा मिनिमा में बहुत ज़्यादा डर लगता है कि टीटा क्वेश्चन रहता है और एक्यूरेसी भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ से 2 गलत हुए और 2 सही हुए. एंड देन व्हेन आई केम बैक टू गेम्स एंड टूर्नामेंट वाला सेट जो कि फुटबॉल वाला सेट था, तो आखिरी का 10 से 12 मिनट मेरे पास बचा हुआ था, तो उसमें से भी 2 क्वेश्चन मैं निकाल लिए जैसे तैसे, तो इसीलिए टोटल 4 क्वेश्चन सही हुए और 2 क्वेश्चन गलत हुए. एंड VRC में मेरा टोटल 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था जहाँ से 13 क्वेश्चन मेरा सही थे एंड 3 के 4 क्वेश्चन गलत हुए थे. VRC का मैं अगर बताऊँ तो पैसेज डिफ़िकल्ट था, मतलब उतना ज़्यादा मेरा जॉनर स्पेसिफिक नहीं था, पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी थे, मतलब इजीली एलिमिनेट हो पा रहा था. जो भी मैं RC किया था तीनों RC का इजीली एलिमिनेशन हो रहा था. एंड देन इन QA सेक्शन, QA में तो मैं अभी तक अरिथमेटिक और अलजेब्रा भी कंप्लीट किया हूँ एंड अलजेब्रा में फंक्शन वाला पार्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, फंक्शन एंड सीक्वेंस सीरीज वाला पार्ट. तो इसीलिए जितना भी क्वेश्चन अलजेब्रा और अरिथमेटिक का आया था मैं सारा कर दिया सिवाय 1-2 के. तो मेरा एक्यूरेसी भी अच्छा था, मतलब एक भी तो गलत नहीं हुआ, तो इसीलिए मेरे को QA में भी टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और 8 सही था. तो दैट्स एड अप टू 24 मार्क्स एंड टोटल 70. बेसिकली नेक्स्ट मॉक में मैं ध्यान ये रखूँगा कि मुझे एटलीस्ट एक सेक्शन तो सॉल्व एक सेट तो सॉल्व करना ही है DILR के लिए. एंड नेक्स्ट टारगेट ये भी रखूँगा कि QA में मैं एटलीस्ट परमुटेशन कम्बिनेशन कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि PNC में पहले इससे पहले मैं कर चुका हूँ, लेकिन वो मुझे कॉपी नहीं मिल रहा जो कॉपी में मैं लिखा था, और मेरे को फिर से पहले से तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे कॉपी खोजना पड़ेगा. वो वाला कॉपी एक बार मिल गया तो PNC एंड प्रोबेबिलिटी में पूरा कंप्लीट कर सकता हूँ 2-3 दिन में, क्योंकि ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ रिवाइज़ करना है. अभी कुछ भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन 2-3 दिन में मैं रिवाइज़ कर दूंगा तो सब याद हो जाएगा. सो नेक्स्ट टारगेट में मुझे ये रखा के चलना है कि PNC प्रोबेबिलिटी एंड इन LRDI एटलीस्ट 1 सेट मुझे सॉल्व करना ही है. सो या दैट्स इट फॉर द डे गाइस एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग. थैंक यू.